From geometry, you are already familiar with the construction of angles of 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. In this section, we will find the values of the trigonometric ratio for these angles and of course of 0 degree also. ठीक है, चलो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC, where B is the right angle and A and C are acute angles, where sum of A and C are 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A और C को हम सिंपल A और C लिखते हैं, तो A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमें मिला A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए क्योंकि अब हमें दिया हुआ है एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो एंगल C भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब अगर A और C इक्वल है तो हमारा साइड्स जो है ये भी इक्वल होंगे, ये दोनों AB विल बी इक्वल टू BC। अब इसको हम मान लेते हैं इज इक्वल टू A, ठीक है। चलो तो हमने क्या समझा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, हमने समझा माना A, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मेजर करेंगे साइन ऑफ एंगल A। साइन ऑफ एंगल A क्या होगा, BC डिवाइड बाय AC। इसके अपोजिट साइड BC है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC है। तो BC बाय AC हो गया। BC इक्वल टू AC को हमने माना हुआ है A, तो ये हो जाएगा हमारा √2A, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू √2A। तो ये हमारा हो जाएगा A बाय √2A इज इक्वल टू 1 बाय √2। तो साइन A इज इक्वल टू √1 बाय √2 हो गया। उसी तरह से cos A इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AC। साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू A बाय √2A इज इक्वल टू 1 बाय √2। तो हमने देखा साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय √2। एक तो ये मिला हमें, दूसरा क्या मिला, कॉस ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय √2, ठीक है, ये मिल गया। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √2, कॉस ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √2। तो tan ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस बाई दिस, साइन बाई कॉस, तो ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कॉसेक क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 एंड कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक तो टेबल हमें ये मिल गया जो हमें याद रखना है।
ये होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके लिए क्या होगा, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। ए बी, बी सी और ए सी यहाँ पे क्या है, इक्वल है, और उसको हम मानेंगे 2a। क्या मानेंगे, 2a। 2a मानेंगे सुविधा के लिए, है ना, 2a मानेंगे इसको। तो ये जो बाइसेक्ट करता हुआ ये आपका एक ये परपेंडिकुलर है, जो यहाँ परपेंडिकुलर भी होगा साथ में इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा a। बाइसेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब हम ए बी डी को देखें, अगर ट्रायंगल ए बी और डी को आप देखो, इसमें ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू, इनफैक्ट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा √3a। ए डी हो गया हमारा √3a। ठीक है, तो अब हम यहां देखते हैं साइन ऑफ b इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइड बाय ए बी, और ये हो जाएगा हमारा √3a डिवाइडेड बाय साइन बी कितना है, 60 डिग्री है, सॉरी। तो √3a डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू √3/2। इसी तरह से हम क्या लेंगे, cos b इज इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू bd बाई ab इज इक्वल टू a बाय 2a इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हम tan b लेंगे, तो हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय BD। दिस इज इक्वल टू √3a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू √3। तो ये तो हो गया हमारा 60 डिग्री की वैल्यू, है ना, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अभी हम देखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए कौन सा एंगल लेना होगा, एंगल BAD इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको A इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन लेते हैं, साइन ऑफ BAD, इसको हम साइन A लिख देते हैं, इज इक्वल टू ऑफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BD डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू A डिवाइड बाय 2A 1/2। इसी तरह से cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3a बाय 2a इज इक्वल टू जाएगा √3/2। उसी तरह से tan A इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू a बाय √3a इज इक्वल टू 1/√3। तो हमारा यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। उसी तरह से cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2,
sec 30 degree is equal to 2 by root 3 and cot 30 degree is equal to root 3। सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे देखे। कौन कौन से देखे? 45 डिग्रीज के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा हमने, 60 डिग्री के देखे और 30 डिग्री का देखा। अभी हम देखेंगे 0 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री बच्चों कैसे हम समझ सकते हैं? देखो इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल जो है वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री। अब ये जो है अगर हम AC को इस तरफ लाएं, AC को अगर हम इस तरफ लेकर के आए धीरे धीरे करके, अगर AC जो है वो AB में मर्ज कर जाए, मतलब इफ AB इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पे क्या होगा? दैट मीन्स BC इक्वल टू 0, है ना? तो बच्चों हम यहाँ पे साइन ऑफ, देखो साइन ऑफ CAB एंगल A, साइन ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? BC डिवाइड बाय AC। अब यहाँ केस क्या हो रहा है? BC इक्वल टू हो जा रहा है 0, है ना, और AC इक्वल टू हो जा रहा है AB। तो होगा क्या? AC इक्वल टू हो गया AB। तो ये पे BC जो है 0 है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 बाय AC इक्वल टू 0। तो साइन 0 हमारा 0 हो गया। उसी तरह से cos A अगर हम लिखें तो cos A बराबर क्या होगा? cos A होगा साइड एडजेसेंट मतलब AB डिवाइड बाय AC। अब यहाँ केस क्या है? AC इक्वल टू AB, तो ये जो है वो 1 हो जाता है, मतलब ये जो है cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। tan ऑफ 0 डिग्री को अगर लिखें तो ये क्या लिखते हैं हम लोग? BC डिवाइड बाय AB। अब क्योंकि BC इक्वल टू 0 है तो ये 0 बाय AB हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि कोसेक की वैल्यू कितनी होगी? कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 0, जो कि नॉट डिफाइंड है। सेक ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, कॉट ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 0, ये भी नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, अनलिमिटेड वैल्यू, ठीक है। चलो अब हम 90 डिग्री को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे ये जो डिग्री है एंगल, ये पिछली बार क्या था 0 डिग्री केस में? ये साइड इस तरफ आ रहा था 0 करने के लिए। अभी हम इसको, इस साइड को हम इधर लाएंगे, मतलब ये जो एंगल है बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता हुआ क्या होगा? ये B से मर्ज करेगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। इस केस में कौन A कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या है? AB इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है और AC जो है वो BC के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, साइन ऑफ A इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, क्या होता था हमारा साइन ऑफ A क्या होता था? BC डिवाइड बाय AC होता था। BC कितना है यहाँ पे? BC जो है AC के इक्वल है, तो AC बाय AC इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या है यहाँ पे? साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी तरह से cos ऑफ A इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिखते थे AB बाय AC। अब यहाँ पे क्या है? AB इज इक्वल टू 0 है, AB 0 है, तो 0 बाय AC इज इक्वल टू 0। तो cos 90 जो है वो कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम tan की बात करें, tan ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिखते थे? BC बाय AB। अब यहाँ क्योंकि AB जो है 0 है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। तो ये हमने देखा, क्या देखा? cos ऑफ
90 डिग्री is equal to 0 and sine of 90 degree is equal to 1 and tan of 90 degree is equal to not defined। इसी तरह से हम cosec 90 डिग्री देखते हैं। cosec 90 डिग्री हो जाएगा 1 by 1 is equal to 1 and sec of 90 degree is equal to 1 by 0 is equal to not defined and that of cot 90 degree is equal to 1 by infinite is equal to 0। जब किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे मतलब अनलिमिटेड नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 होता है। तो हमारा कॉट का 90 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इतना समझा हमने। अब क्या है ना कि इनको याद करने के लिए हम हर बार इतना ट्रायंगल को एक्सरसाइज करके इतना करके तो हम नहीं करेंगे। याद करने के लिए आपको हर जगह मिलेगा, वो एक टेबल होता है। आप टेबल बना सकते हैं, मैं टेबल बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ याद रखने के लिए क्या तरीका है इसका। एक टेबल बनाइए, एक टेबल बना करके आप क्या करो कि पहले आप 0 लिखो, यहाँ मत लिखो। पहले क्या करो आप जो है एक 0 लिखना होगा, एक 1 लिखो, एक 2 लिखो, एक 3 लिखो एंड एक 4 लिखो। ठीक है, और यहाँ लिख दो 0 डिग्री, यहाँ लिख दो 30 डिग्री, यहाँ लिख दो 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री एंड ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब करना क्या है, इसको डिवाइड कर दो 4 से, सबको डिवाइड कर दो 4 से, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दो और सब में एक रूट ओढ़ा दो, चढ़ा दो सबके ऊपर रूट। ठीक है, याद करने का बहुत ही आसान तरीका है ये। सबके ऊपर रूट चढ़ा दिया आपने। अब यहाँ लिख दो साइन, यहाँ लिख दो कॉस, यहाँ लिख दो टेन, यहाँ लिख दो कॉसेक, यहाँ लिख दो सेक एंड कॉट। तो ये जो है हम धीरे धीरे इस टेबल को कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। हम सभी को जो है इस टेबल को याद रखना चाहिए। चलो, तो साइन ऑफ ये जो है आप जब 0 को डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। 1/4 को रूट लगाओगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ 0 आपने देखा 0 है, साइन ऑफ 30 1/2 है, साइन ऑफ 45 1/√2 है, साइन ऑफ 60 √3/2 है, साइन ऑफ 90 1 है। कॉस के केस में क्या करेंगे, आप यहाँ से शुरू कर दो, 1 यहाँ लिख दो, √3/2 को यहाँ लिख दो, 1/√2 को यहाँ लिख दो, 1/2 एंड 0। ये देखो साइन और कॉस की जो वैल्यूज है वो हमारा यहाँ पे लिख के हमने याद कर लिया। अब tan को क्या करते हैं, साइन बाय कॉस, 0/1 इज 0 एंड 1/2/√3/2 इज नथिंग बट 1/√3, 1/2 √2/1/√2 इज नथिंग बट 1, √3/2/1/2 इज √3, 1/0 इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक भाई साहब क्या होते हैं, 1/sin होते हैं। तो 1/0 करोगे, 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 ये करोगे रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, √2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, 2/√3 हो जाएगा। इसका 1 हो जाएगा। सेक को क्या करना है, कॉस की जो वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल डाल दो यहाँ पे। तो 1 का ऑपोजिट रेसिप्रोकल 1, √3/2/√3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट के केस में क्या करेंगे, 10 को हम उलट देंगे, 10 को उल्टोगे तो ये 0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये 1/√3 एंड व्हाट विल बी दिस नंबर, 0/∞ is nothing but 0।
ठीक है। तो इस तरह से हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के सारे रेशियोज को हम बड़ी आसानी से यहाँ से रिमेम्बर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री इनटू कॉट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री इनटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू मेजर करनी है, तो क्या करोगे आप, इनके वैल्यूज को याद रखना होगा ना। तो इसकी वैल्यू को याद रखने के लिए ये टेबल बहुत ही यूजफुल होता है, इसको आप लोग याद रखें और इन सब की वैल्यू को पुट करें और उसकी वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंगल पे बेस्ड इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और समझते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। देखो क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या दे रखा है, दे रखा है cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है 1/2। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने टेबल में देखा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों को आप ये करो, ऐड करो, तो क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो क्या आया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। तो दोस्तों b क्या हो जाएगा, a माइनस बी है आपका 30 डिग्री, तो b हो जाएगा a माइनस 30। a कितना है 45 है माइनस 30 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a बराबर हमारा कितना हो गया, a हो गया हमारा 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर।